देखिए, बीजेपी जो है आखिरकार लंबे अरसे के बाद अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ही लिया। और कौन है वो सब अभी आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। जो इनका नाम है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं भाजपा के, उनका नाम है नितिन नवीन। मंगलवार को क्या हुआ कि ये भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। इससे पहले ये कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। ये नई दिल्ली में जो भाजपा का मुख्यालय है उसका इनके नाम पर ऐलान कर दिया। और 14 दिसंबर को यानी 2025 को ये कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। अब ये परमानेंट अध्यक्ष हो गए हैं। सोमवार को ये फुल टाइम अध्यक्ष पद के लिए मैंने इकलौता नामांकन करने पर ये निर्विरोध चुन गए। इनके खिलाफ कोई और दूसरा खड़ा ही नहीं हुआ। इनके कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से लेकर और सब जितने भी पहले अध्यक्ष थे, 4-5 लोग, वो भी थे। गृह मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, ये सब लोग थे। इन पीएम मोदी ने उन्हें माला भी पहनाई, 55 मिनट का भाषण दिया और वो बोले कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और मैं मानता हूँ कि नितिन जी मेरे बॉस हैं। ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। अब वो मेरे काम का आकलन खुद ही करेंगे, चूंकि वो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या क्या काम रहता है वो सब अभी बता देता हूँ। एक लाइन में ये समझिए कि जो बीजेपी का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री से भी बड़ा होगा, मैंने उस पार्टी के लिए। इसीलिए इस तरह का बयान प्रधानमंत्री भी दिए। अध्यक्ष जो नितिन नवीन है, यानी पहले भाषण में कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा निर्वाचन एक साधारण कार्यकर्ता की असाधारण यात्रा को मिला है। ये थोड़ा तस्वीर है जब प्रधानमंत्री ये अध्यक्ष की कुर्सी संभाल रहे थे तो फूल देकर इनको स्वागत कर रहे थे। ये जो है कुर्सी पर बैठे हुए हैं भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बैठाया गया। इनके पीछे देखिए प्रधानमंत्री हैं, ये गृह मंत्री हैं, ये नितिन गडकरी जी हैं, ये देखिए राजनाथ सिंह भी हैं, जेपी नड्डा, ये सब खड़े हैं। ये नामांकन प्रक्रिया का चुनाव, ये जो चुनाव अधिकारी है इनके सामने ये सभी कर रहे हैं। जब इन्होंने कुर्सी संभाले उसके बाद गुरुद्वारा गए और इन्होंने कुछ बयान भी दिए अपना। सबसे पहला तो इन्होंने कहे कि भाजपा का लक्ष्य जो है पारंपरिक जो क्या बोलते हैं राज्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु, बंगाल जैसे राज्यों में भी मजबूत होगा, क्योंकि बंगाल में तो इसी साल चुनाव होने वाला है, फिर तमिलनाडु में है। तो इस तरह के भी उन्होंने अपना बयान दिया। प्रधानमंत्री ने भी बोला हमारे यहाँ पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार जीवन भर की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ अध्यक्ष बदलते हैं लेकिन आइडियोलॉजी यानी आदर्श नहीं बदले। नेतृत्व बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलती है, इस तरह का। ये नितिन नवीन है कौन? तो ये 5 बार के विधायक रह चुके हैं। कहाँ के? तो बिहार के हैं ये। और ये ऑलरेडी 5 बार अध्यक्ष रह गए हैं। इनका जन्म 23 मई 1980 को पटना में ही हुआ। इनके पिताजी भी भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भी नवीन किशोर सिन्हा भी थे। राजनीतिक कैरियर देखे तो ये बांकीपुर सीट से 5 बार के विधायक हैं। 2006 में जीते, 10 में, 15, 20 और 25 में इन्होंने ऑल मैंने चुनाव जीतते ही आए हैं 2014 से लगातार। 3.1 करोड़ रुपया का इनके पास एसेट भी है। 9 फरवरी 2021 को पहली बार बिहार सरकार में ये सड़क एवं परिवहन मंत्री बने। भाजपा का ये कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ये पद इस्तीफा देना पड़ता है। जैसे ही ये अध्यक्ष बने, केंद्र सरकार ने इनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा भी इनको दे दिया गया, जो कि हर बार मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है उनको दिया ही जाता है। इन्हीं की सरकार भी है तो ऑलरेडी इनको सुरक्षा प्रोवाइड किया ही जाएगा। 12वें भाजपा अध्यक्ष के कार्यकाल में 11 अहम चुनाव होने वाले हैं, यानी नितिन नवीन के कार्यकाल में। क्योंकि ये भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। 2026 में ही इनके कार्यकाल में पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव है, तमिलनाडु का है, केरला का है और असम। यानी टोटल 4 जो ऐसे स्टेट हैं जो इन्हीं के कार्यकाल में 2026 में ही विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद 27 में भी होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में भी विधानसभा का चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं, जो इन्हीं के कार्यकाल में होने हैं 27 में। एक थोड़ा मैं बता देता हूं कि कैसे चुना जाता है अध्यक्ष का राष्ट्रीय मतलब अध्यक्ष का पद। भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वह राष्ट्रीय परिषद करती है। जो जब राष्ट्रीय परिषद में लगभग 5,708 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसमें राष्ट्रीय परिषद और सभी राज्य के परिषदों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। जो देश के 30 राज्यों से अधिक राज्यों माने 30 से अधिक राज्यों से आते हैं। लेकिन अगर केवल एक नामांकन होता है
तो मतदान की जरूरत भी नहीं होती है। ये भाजपा के संविधान में जो लिखा गया है और नियम की जो धारा 19 है उनमें अध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान किया गया है। चुनाव पार्टी के कार्यकारिणी के बनाए गए नियमों के तहत ही होता है। राष्ट्रीय और प्रदेश परिषदों के सदस्यों का जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसी के बनता है। उसके बाद यही इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करता है। पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी चीजें, कम से कम 15 साल तक पार्टी का आपको प्राथमिक सदस्य भी बनना होगा। इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 20 सदस्य उसके प्रस्तावक होंगे। चुनाव प्रोसेस भी होता है, नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, नॉमिनेशन के बाद वोटिंग होती है, दिल्ली में बैलेट बॉक्स की काउंटिंग होती है। और बीजेपी के संविधान का जो नियम है, कोई पात्र सदस्य 3-3 साल के लगातार 2 कार्यकाल यानी लगातार कुल 6 साल तक अध्यक्ष रह सकता है। भाजपा अध्यक्ष की पावर और काम तो इसका आपको बता ही दिया कि चुनावी रणनीतियों पर ध्यान देना है, गठबंधनों और प्रचार अभियानों का जो अंतिम रूप है यही अध्यक्ष देते हैं। केंद्र और राज्यों में सरकार के साथ पार्टी संगठन का तालमेल बनाए रखना और साथ में महासचिव, सचिव, प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्तियों में अंतिम निर्णय ये अध्यक्ष ही लेते हैं। नए राजनीतिक सहयोगियों को जोड़ने या पार्टी की विस्तार की योजना यही बनाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की नीति बनाना, जमीनी स्तर पर पार्टी कैंडिडेट को सक्रिय करना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी का रुख तय करना और सरकार को सुझाव देना, सजेशन देना, संसद और सार्वजनिक मंचों पर विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देना और आरएसएस और अन्य हिंदुत्व संगठनों के साथ पार्टी को संतुलन बनाए रखना, यही इसका मेन काम रहता है। 45 साल के सबसे युवा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बीजेपी का, है ना। ये 46 साल मैंने अध्यक्ष 15 में है, लेकिन 12 में ये अध्यक्ष बने हैं। नवीन सबसे युवा, आडवाणी सबसे बुजुर्ग। जब अध्यक्ष बने थे आडवाणी जी तो ये अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये 55 साल के थे और 58 साल के थे कौन, लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी 80 से लेके 86 तक, आडवाणी जी रहे थे 86 से लेके 91 तक। मुरली मनोहर जोशी रहे 91 से 93, फिर लाल कृष्ण आडवाणी फिर रहे 93 से 98 तक। फिर कुशाभाऊ ठाकरे रहे 1993 से 98 तक, फिर ये रहे थे कार्यकाल, ये 75 साल की उम्र में ये बने थे। उसके बाद देखिएगा ये बनते गए, फिर वेंकैया नायडू भी 2002 से 2004 तक रहे, फिर लाल कृष्ण आडवाणी 4 से 6 तक रहे, फिर राजनाथ सिंह रहे 6 से 9 तक, और नितिन गडकरी 9 से 13, फिर आ गए राजनाथ सिंह, फिर आए 2013 से 14, फिर अमित शाह बने 14 से 20, और जेपी नड्डी 2020 से 25 तक रहे थे। फिर नितिन नवीन जी को बना दिया गया। ये भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। तो इस तरह से बहुत दिन के बाद भाजपा का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। बहुत दिन से खोज हो रहा था कि इनको बनाया जाए, तो अंत में क्या हुआ कि इन्हीं का बनाया गया भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष।